महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। एक बार एक सवाल मुझसे पूछा गया कि महाराज जी, धन की व्यवस्था केवल मनुष्यों में ही दिखाई पड़ती है, अन्य प्राणियों में क्यों नहीं? मैंने उत्तर दिया कि अन्य प्राणियों में केवल पेट की चिंता है और मनुष्य ने अपने साथ पेटी की भी चिंता जोड़ ली है। पेट भरने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े परिश्रम से अपना पेट भर लेते हैं। पर मनुष्य है जो अपने पेट के साथ पेटी भरने की चाह में रात दिन परेशान रहता है। पेटी भरने की जो वृत्ति है वो बहुत भयानक है। पेटी भरना है, ठीक है, उसको भी लोग अलग अलग तरीके से भरते हैं। अपने प्रयासों से पेटी भरना, और कुछ लोग हैं जो जैसे तैसे कैसे भी पेटी भरना, अपनी कमाई से पेटी भरना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का धन हर करके अपनी पेटी भरते हैं। संत कहते हैं इस संदर्भ में बहुत समझदारी का परिचय देने की जरूरत है। आज का जो विषय है वह वही है, पर धन की लालसा। मनुष्य के मन में लोभ लालच तो होता है, पर लोभ लालच की वृत्ति भी कई स्तर की होती है। एक लोभ या लालच ऐसा है जो मनुष्य अपने धन की अभिवृद्धि में, धन की आसक्ति में पुष्ट करता रहता है, जिसके पीछे पूरे जीवन लगा रहता है। और एक ऐसा लालच जिसके पीछे मनुष्य अपनी सारी मर्यादाएं और सीमा का भी उल्लंघन कर देता है, नाना प्रकार के पापाचरण पर उतारू हो जाता है। वो घोर अनैतिक कर्म करने लगता है। आज यहाँ कहा जा रहा है इस तरह का अनैतिक कर्म करने वाला मनुष्य बर्बाद होगा। कुछ सूत्रों से मैं आज की बात शुरू कर रहा हूँ। जो पुरुष सन्मार्ग को छोड़कर दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है, उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार छीन हो जाएगा। मैं पुनः वाक्य दोहरा रहा हूँ। जो मनुष्य सन्मार्ग को छोड़कर दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है, उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार छीन हो जाएगा। आज के समय में इस तरह के लोगों का बाहुल्य होता जा रहा है। वो धन कमाने की प्रबल लालसा में कुछ भी करते हैं। हमारे यहाँ नीति में कहा गया है कि पर धन की चाह से बचो, पर द्रव्येषु लोष्टवत् की बात कही गई। पराया धन को पराया मानो, उसे कभी हथियाने की चेष्टा मत करो। लेकिन आजकल लोग अपनी कमाई को एक तरफ करके दूसरों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे अनेक प्रकार के अनैतिकतापूर्ण आचरण करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए आजकल एक शब्द प्रसिद्ध हो गया है, वह है माफिया। क्या? माफिया। ऐसे लोग कुछ दिन फलते फूलते दिखते हैं,
लेकिन अंततः बर्बाद होते हैं। यहां कहा जा रहा है उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार छीन हो जाएगा। ऐसा मैंने देखा भी है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका बड़ा रुतबा और दबदबा था। रुतबा दबदबा ऐसा कि किसी की भी जमीन को अगर खाली पड़ी है तो कभी भी कब्जा कर लेता और उससे औने पौने दाम में वो जमीन लिखवा लेता। बदमाश किस्म का व्यक्ति था, लोग उससे डरते थे और जिस पर उसकी नज़र पड़ गई बेचारा मुश्किल में पड़ता, लेकिन उनके पास कोई उपाय भी नहीं होता कि इस व्यक्ति से कोई पंगा नहीं ले सकता। ऐसा वो कई दिनों तक किया और करोड़ों की संपत्ति उसने अपनी बना ली। बना क्या ली? लोगों की हत्या ली। आतंकी था, बदमाश था, लोगों के मन में उसका खौफ था। चीज़ें चलती रही, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कहते ना एक दिन पाप का घड़ा फूटता ही फूटता है। उसके 2 बेटे कार एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट चले गए। दोनों साथ से कहीं जा रहे थे, साथ में जा रहे थे। कार पेड़ से टकराई, रात में नींद का झोंका आया और 2 बेटे थे, दोनों बेटे बर्बाद हो गए। जब लोगों ने मुझे बात सुनाई तो मुझे कुरल काव्य की इस पंक्ति का स्मरण हो आया, जो पुरुष सन्मार्ग को छोड़कर दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार छीन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति फैल सकता है पर फल नहीं सकता। आज नहीं कल उसकी स्थिति ऐसी बनेगी। अंत सबका एक दिन होता है और मैं समझता हूँ आप भी अगर थोड़ा पीछे जाओ, मुड़ के देखो तो हो सकता है आपके आँखों के सामने भी ऐसे कुछ चेहरे उभर जाए जिस व्यक्ति ने उल्टे सीधे हथकंडे अपनाकर दूसरों की संपत्ति को हथियाया है, उसकी दशा ऐसी हो गई है ना। 4 बातें। धन की चाह रखना, खूब धन की चाह रखना, तुरंत धन की चाह रखना और जैसे तैसे कैसे भी हो धन की चाह रखना। तुम्हारे मन में धन की चाह रखो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि धन तुम्हारे जीवन के निर्वाह का साधन है। जीवन के गुजारे के लिए पैसा कमाना है, कमाओ, पर क्या मान के कमाओ? उसे साधन मान करके कमाओ, साध्य समझ कर नहीं। धन की चाह एक सीमा में हो तब तक कोई खतरा नहीं। यदि मनुष्य संतुष्ट है तो उसकी धन की आकांक्षा अत्यंत सीमित होती है। वो जरूरत के लिए कमाता है और अपना काम आगे चला लेता है। संत कहते हैं धन कमाना है 2 दृष्टि से कमाओ, जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ। तीसरा और कोई दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। तुम्हें जितनी जरूरत है धन कमाओ और सरप्लस है जरूरतमंदों के लिए कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो धन की चाह रखना, निश्चित तुम्हारे मन में धन की चाह है, रहेगी, क्योंकि उसके बिना तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक। धन की चाह के बाद खूब धन की चाह। कुछ लोग बोलते हैं ना, महाराज पर्याप्त पैसा हो। कितना?
पर्याप्त। हालांकि पर्याप्त का आज तक कोई पर्याप्त की सीमा नहीं हुई, कोई परिभाषा नहीं कब पर्याप्त होगा। पर्याप्त को पाने के लिए जीवन ही अपर्याप्त साबित हो जाता है ना। फिर भी खूब धन चाहिए, चलो भाई ठीक है, सब करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, मुझे उससे भी एतराज़ नहीं, खूब पैसा कमाओ। अरे मुझे इतना पता है कि पैसा कमाओगे जिंदगी भर भागते रहोगे और कुछ नहीं होगा। कितना ही पैसा कमाओ, अंत क्या है? अंत क्या है? हाँ, सब शून्य है, सब यहीं छूट जाने वाला है। पर कुछ लोग हैं जिनके हृदय में पैसा कमाने की प्रबल लालसा होती है। मैं उसको भी स्वीकार लेता हूँ, पैसा कमाओ, तुम जानो तुम परेशान होगे, तुम्हारी उसमें आकुलता होगी और किसी से कोई प्रयोजन नहीं। पर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, वह सब स्वीकार है। तुम्हारे पास जितनी ताकत हो उतना कमाओ, कोई मनाही नहीं है। महाराज अभी तक तो आप लोगों का यही उपदेश सुनते थे कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ो। आज तो आप उल्टी बात कह रहे हैं। हाँ, उल्टी कर रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारी सोच सीधी हो जाए। तुम्हें खूब पैसा कमाना, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना तुम्हारे वश में हो उतना कमाओ, ठीक है। फिर पैसा खूब कमाने में संतोष नहीं, तुरंत खूब पैसा कमाओ। क्या? इंस्टेंट, ये ठीक नहीं। आजकल लोग हैं ना, धैर्य नहीं रखते, अभी तुरंत 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 इधर लिया इधर दिया, पैसा कमाया। संत कहते एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। आप क्या चाहते हो? तुरंत, और तुरंत के चक्कर में सब कुछ स्वाहा होता है। पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, पर तुरंत पैसा हो ये भाव मन में मत रखिए, वो धीरे धीरे ही होता है। मैं सबसे कहता हूं, बारिश का पेड़ मत बनना, बरगद का पेड़ बनो। बारिश का पेड़ क्या होता है? 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, देखते ही देखते इतना हरा भरा हो गया, फिर अगले 4 महीने में सूख जाता है, पता ही नहीं लगता। पर बरगद के पेड़ को बढ़ने में 8 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़, जो बढ़े सो बढ़, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बरगद का पेड़ पनपने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन सदियों तक छाया प्रदान करता है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर व्यक्ति सही तरीके से व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसकी प्रगति धीमी भले हो, स्थायी होती है। और जो शॉर्टकट अपनाकर गलत रास्ते से धन पैसा जोड़ता है, वो जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सिमट भी जाता है, कोई पता नहीं। और चौथी बात जो मैं कह रहा हूँ, पैसा की चाह, खूब पैसे की चाह, तुरंत खूब पैसे की चाह, और चौथा जैसे तैसे कैसे बस पैसे की चाह, ये सबसे भयावह है। तुम पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, तुरंत भी अगर कमा सकते हो तो कमा लो, मुझे इन 3 में कोई एतराज नहीं है। पर जैसे तैसे कैसे भी पैसे मत कमाओ, न्याय नीति से पैसा कमाओ।
दूसरों की संपत्ति को हर करके पैसा कमाओगे तो वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर डालेगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो हमें इन सब चीज़ों पर अंकुश रखने की जरूरत है, जिससे हमारी लालसा नियंत्रित हो। पैसा मेरा साध्य नहीं है, पैसे से ऊपर मेरा ईमान है। जो मनुष्य धर्म के मर्म को जानता है वो पैसा कमाता है, लेकिन पैसे के पीछे परेशान नहीं होता, गलत रास्ता कभी अंगीकार नहीं करता। आप क्या कर रहे हो अपने को देखने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग अगर कहीं इस तरह के अंधे लालच में फंसते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तो कहते हैं लालच द्वारा एकत्रित किए हुए धन की कामना मत करो, क्योंकि भोगने के समय उसका फल तीखा होता है। लालच के द्वारा एकत्रित किए हुए धन की कामना मत करो, क्योंकि भोगने के समय उसका फल तीखा होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिन्होंने जीवन भर ब्याज बट्टे का काम किया, सूदखोरी करते थे, दमंग व्यक्ति था, बिना लिखा पढ़ी के लोगों को रुपया दे देता और 10% तक का ब्याज लेता। उस आदमी की बड़ी साहूकारी थी, उस गांव का पशु बाजार उनके पैसे से भरता था, जिसको जितनी ज़रूरत उतना देता, और दबदबा ऐसा कि ब्याज समेत लोग रकम लौटाते थे। लेकिन आपको क्या बताऊं, अनीति का फल तो बुरा होता ही है। वो आदमी पैरालिसिस के अटैक से अपंग हुआ और 2 वर्ष तक वेदना झेलते हुए मरा। उसके मरते ही उसकी सारी संपत्ति लोगों ने हड़प ली, क्योंकि लिखा पढ़ी तो थी नहीं। जिसके पास जो रकम सब उनकी हो गई। और उनकी धर्मपत्नी 10 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही, गठिया बात की शिकायत ऐसी कि हाथ पांव सीधे नहीं होते, और आखिरी के दिनों में बेडसूल के साथ साथ पैर की हड्डियां टूट गई, गल के तड़प तड़प कर मरी। उनके बेटों ने बताया कि महाराज जी, मेरे पापा को सबसे ज़्यादा प्रेरणा मेरी माँ देती थी और हिसाब किताब भी वही रखती थी। लाखों करोड़ों रुपया जिसने बाजार में दिया और उल्टे सीधे तरीके से व्यापार करके पैसा कमाया, लोगों का खून चूसा और ये कष्ट भोग करके गया। कि बेटे कहते थे, महाराज जी हमने पापों का फल देख लिया, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा काम कोई करे। बाल बच्चों के लिए उनने इतना पाप कमाया, पर बाल बच्चों के काम में उनका पैसा बिल्कुल नहीं आया। कोई भी काम करो, केवल कमाई मत देखो, कमाई के साथ उसके स्रोत को पहले देखो। स्रोत से आया हुआ पैसा तुम्हें सुखी बनाएगा और गलत स्रोत से आया हुआ पैसा तुम्हें बर्बाद कर डालेगा। चाहे जैसा इस तरह का काम करना, मनुष्य लालच वश करने लगता है, उसे थोड़ा भी मौका मिलता है तो फिर कई लोग तो लालच में ठगी के शिकार हो जाते हैं, और कई लोग लालच में इतने अंधे होते हैं कि अपनी मर्यादाओं को भी त्याग देते हैं। हमें ऐसे लालच को ध्यान में रख करके चलना चाहिए और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे तैसे कैसे, मुझे पैसे नहीं चाहिए,
आजकल जिस तरह से व्यापार का ट्रेंड बढ़ रहा है, खासकर कुछ व्यापारों में लोग उल्टे सीधे हथकंडे अपनाते हैं और अवैध कब्जा आदि करके इस तरह अपनी बरकत करते दिखते हैं, लेकिन अनुचित रास्ते से कभी बरकत नहीं होती। कहा गया अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठते जायते तु 12 वर्षे समूलम विनश्यति। गलत तरीके से कमाया हुआ धन 10 वर्ष टिकेगा, जब 12वां वर्ष आएगा तो जड़ मूल से सब चला जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी संपत्ति टिके रहे, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में देखना इनका अंत ऐसा होता है कि तड़प तड़प कर मरते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में घोर अन्याय करके धन कमाया, अनीतिपूर्वक धन कमाया, लोगों का शोषण और अत्याचार किया, तड़प तड़प कर मरे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। न उस समय बच्चे काम आते हैं, न परिवार काम आता है, न संपत्ति काम आती है, सब मुंह ताकते खड़े रह जाते हैं। अपने द्वारा बांधा हुआ पाप व्यक्ति को खुद ही भोगना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखो। एक बात सदैव ध्यान रखना कि तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा यहीं छूट जाएगा, पर उसके साथ जुड़ने वाला पाप न जाने कितने भवों तक तुम्हारा पीछा करेगा। इसलिए पैसा कमाना है कमाओ, पर अनैतिक रास्ते में पड़ करके कभी मत कमाओ। आज की बात का सार यही है, लोभ मुक्त जीवन नहीं हो, कोई बुराई नहीं, पर लोभांध होने से बचने की कोशिश करो। जो लोभ में अंधा होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कुछ भी करने को उतारू होता है, और कई बार ऐसा आदमी फंस जाता है तो उसकी हालत खराब होती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो थे तो अरबपति, फैक्ट्री थी। अब क्या हुआ, लालच कैसा होता है, कहीं से कोई माल आया, सस्ता माल आया, वो चोरी का माल था, और चोरी का माल था, इनको लगा कि बहुत कम में मिल रहा है, उनने ले लिया माल। फैक्ट्री के अंदर उनकी धर्मपत्नी, उसकी डायरेक्टर, फैक्ट्री के अंदर माल आया, और ये जो चीज़ें थी वो उस आदमी को फंसाने के लिए किया गया था। इधर माल गाड़ी के अंदर आया, पीछे पीछे पुलिस आ गई, अरेस्ट होने की नौबत आ गई। हालत खराब। मेरे तक बात आई, मैंने पूछा क्या हुआ, ऐसा किया क्यों? जब तुम व्यापार कर रहे हो, इतने पैसे वाले हो, तो इस काम को तुमने खरीदा क्यों? महाराज लालच में फंस गए। हम बोले लालच में फंस गए तो अब फंदे में भी फंसो। अंधे क्यों हो गए? थोड़े से स्वार्थ के पीछे तुमने, थोड़े से लोभ में अपनी प्रतिष्ठा खो दी। सारे अखबारों के मुख पृष्ठ पर वो चीजें छपी, सारी प्रतिष्ठा एक पल में धूमिल हो गई। मनुष्य के मन में पलने वाली लालसा उसको कहीं का नहीं रहने देती। हो सकता है ऐसा अनुभव आप लोगों का भी होगा। एक गांठ बांध लीजिए कि गलत तरीके से मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं रूखी सूखी रोटी खाकर जीने को तैयार हो जाऊंगा, रहूंगा, लेकिन गलत रास्ते से कमाई हुए घी चुपड़ी रोटी खाना पसंद नहीं करूंगा। ये सोच अपने अंदर विकसित कीजिए। जो धर्मी होते हैं उनके जीवन में ऐसा ही होता है। देखिए क्या बात की, वह बुद्धिमान और समझदार मन किस काम का जो लालच में फंस जाता है और अविचार के कामों के लिए उतारू होता है। क्या समझदारी, सब समझदारी धरी रह जाती है। उस आदमी ने कहा महाराज क्या करे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपनी बुद्धि को जागृत रखिए
और इससे बचाए रखने के लिए, अपनी बुद्धि को जागृत रखने के लिए पहली बात अपने दिल दिमाग में रोज दोहराइए, मेरे लिए धन साधन है, साध्य नहीं। मेरा पैसा मेरे जीवन के लिए पैसा है, पैसे के लिए जीवन नहीं। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। ये बात जिस व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में अंकित होती है वो कभी नहीं करते और दूसरों की वस्तु कभी हड़पते नहीं। क्या बात कही है! जिन्होंने अपने पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिनकी दृष्टि विशाल है, वे यह कहकर दूसरे की वस्तुओं की कामना नहीं करते कि ओहो हमें इनकी अपेक्षा नहीं है। अपनी इच्छा को सीमित करो, हमें नहीं चाहिए। मैंने देखा है कई गरीब लोग तृष्णा रहित होते हैं और प्रायः अमीरों की तृष्णा अंतहीन होती है। मेरे पास एक सेवक था, माने बिहार चल रहा था, सेवक था। बिहार हुआ, एक जगह हमारा पूरा 24 घंटे का कार्यक्रम था। कुछ लोग आए, आहार देकर अपने गांव पहुंच गए। 3 घंटे बाद उसके पास फोन आया कि मैंने छत पे कपड़े बदले और वहाँ 2 हीरे की चूड़ियाँ भूल गए, अगर आपको मिल जाए तो रख लेना और हमारे पति देव को मत बताना, नहीं तो वो बहुत चिल्लाएंगे। वो गया, ऊपर गया, भाग्य से 3 घंटे बाद वो चूड़ियाँ मिल गई। तुरंत अगले को फ़ोन किया कि आपकी चूड़ियाँ मिल गई। बड़ी मोटी चूड़ियाँ, कीमती चूड़ियाँ थी, मोटे नग की चूड़ियाँ। उसके जान में जान आई। बोले ठीक है रखे रहो, हम कल आएंगे ले लेंगे। अगले दिन जब वो आई, उसे 5,000 रुपया देने लगे। उन्होंने कहा बहन जी माफ़ कीजिए, मेरा कर्तव्य था, मैंने पूरा किया। आपकी चीज़ आपकी है, मुझे जो मैं काम करता हूँ उसका पैसा मिलता है, पर मैं हराम का पैसा नहीं चाहूँगा। मेरे लिए पैसा प्रमुख नहीं है, मैं गुरु जी की सेवा में अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूँ। अगर मुझे यही सब महत्वपूर्ण होता तो मैं चूड़ियाँ भी हड़प सकता था, आप मेरा क्या कर लेते। मैं आपसे पूछता हूँ, एक गरीब व्यक्ति का इतना ऊंचा भाव क्या आज के तथाकथित अमीरों में देखने को मिलता है? क्यों नहीं? ये सोचने की बात है। यदि तुम चाहते हो कि हमारी संपत्ति कम ना हो तो तुम अपने पड़ोसी के धन वैभव को ग्रसने की कामना मत करो। दूसरों की संपत्ति को हथियाने से बचो, तभी तुम्हारी उन्नति हो सकेगी। और कहते हैं जो बुद्धिमान मनुष्य न्याय की बात को समझता है और दूसरों की वस्तुओं को लेना नहीं चाहता, लक्ष्मी उसकी श्रेष्ठता को जानती है और उसे ढूंढती हुई उसके घर जाती। क्या बोल रहा हूँ? जो बुद्धिमान मनुष्य न्याय की बात को समझता है और दूसरों की वस्तुओं को लेना नहीं चाहता, लक्ष्मी उसकी श्रेष्ठता को जानती है और उसे ढूंढती हुई उसके घर जाती है। चाहिए तो अपने जीवन में इस समझदारी को प्रकट करो, न्याय नीति से अपने जीवन को जोड़ो। पैसा कमाओ, पर जैसे तैसे कैसे भी पैसा कमाने की कोशिश मत करो। कभी किसी के अमानत में खयानत
मत करो। आजकल तो लोग उल्टा करने लगे, अब बाजार से लोग पैसा लेते हैं और भाग जाते हैं। होता है, हर साल हर शहर में 2-4 ऐसे आदमी होते हैं। वे नहीं समझते कि ऐसा करके वो अपने जीवन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इन्हें अपने आप को बचा करके चलना चाहिए, तभी आप अपने जीवन को दुख से बचा सकेंगे और दुष्कर्मों से बचा सकेंगे। यदि अंदर की लालसा नियंत्रित होगी तभी जीवन व्यवस्थित होगा। अंदर की आखिरी बात मैं कह करके विराम लूँगा। दूरदर्शिताहीन लालच नाश का कारण होता है। दूरदर्शिताहीन लालच नाश का कारण होता है। पर जो यह कहता है कि मुझे किसी वस्तु की आकांक्षा ही नहीं, उस तृष्णा विजयी की महत्ता सर्व विजयी होती है। लालच में मनुष्य अदूरदर्शी और अधीर हो जाता है और इसी अदूरदर्शिता और अधीरता के चपेट में पड़कर वह अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। आज के सूत्र में ये बात ध्यान में रखिए, हम धन कमाएं, खूब धन कमाएं, पर तुरंत धन कमाने की चाह मन में न जगाएं और जैसे तैसे कैसे पैसे को ही अपना साध्य न बनाएं। यदि इन सूत्रों को आप आत्मसात करेंगे, सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।